फिर भी उसको वो प्रभु इंसान का चोला देगा, अगले जन्म में उसको गुरु से भेंट कराएगा, उसको सत्संग मिलेगा, नाम की दीक्षा मिलेगी, और जब सत्य पुरुष की कृपा होगी तो उस जीव का कल्याण होगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें दोस्ती करनी है तो परमात्मा से करनी चाहिए। परमात्मा की दोस्ती हमें कभी धोखा नहीं देती, उनका साथ अटूट होता है और जीवन भर का साथ होता है। वे हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से निकाल सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए जिससे हमारे बच्चों का जो भविष्य होता है वो बहुत अच्छा हो, उनका भविष्य उज्जवल हो और उनके भविष्य में कोई भी कठिनाई ना आए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। अगर हम उन बातों को सुनते हैं, अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। तो नाम को, जिस नाम को हम सहज में प्राप्त करते हैं, उस नाम की महिमा जानो। उस नाम की महिमा क्या है? ये पिछली बातों को सुन के सिर्फ रोचक बातें आपके दिल बहलाव के लिए नहीं है, बल्कि आपकी उस बिगड़ी हुई मति को सुधारने के लिए हैं कि अगर तुम भी ऐसा करो तो तुम भी उसका पूर्ण लाभ उसी प्रकार से उठा सकते हो जैसे गए वक्तों में जिन भक्तों ने, जिस महापुरुषों ने, जिन्होंने भी उस नाम की कमाई की, उन्होंने अपना जीवन भी सफल किया और जिन लोगों के साथ रहे उन लोगों को भी उन्होंने ऐसा ही बना दिया, अपने रंग में रंग दिया। इसीलिए सत्संगों में आके अगर इंसान के खुद के विचार नहीं सुधरे तो वो समझो कि सत्संग में आना बेकार हुआ। माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है, उसको सुधारने का प्रयास करो, गलत रास्ते पर जाने से पहले रोको। तुम खुद ऐसे काम कर बैठते हो कि जिसके कारण संतान को कह ही नहीं सकते कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि तुम्हारे खुद के विचार कमज़ोर होते हैं। जो माँ बाप अगर चाहे तुम निर्माता हो, ऐसी बात हो नहीं सकती कि कोई किसी को बनाना चाहता है वो नहीं बनता। संत जब काग से हंस बना देते हैं, जहाँ नीम पैदा नहीं होते वहाँ आम लगा देते हैं, जहाँ कोडी पैदा नहीं हो मोती निपजा देते हैं, भिखारियों को जो राज दिला देते हैं, कौन सी ताकत है वो यही ताकत है। अपने मन के अंदर जैसे इंसान के ख्याल अच्छे नहीं हैं, जो लालच में बह जाता है, स्वार्थ में बह जाता है, वो दूसरे की निंदा करता है, बुराई करता है, बिना कुछ किए, बिना कमाए, वो जो चाहता है कि मुझे यूं ही कुछ मिलता रहे, मिलता रहेगा, गुजारा चल जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है, पेट दिया, पेट भरेगा वो आपका, भूखा तो नहीं मरने देगा, लेकिन तुम्हारे पाप कर्म से नहीं बचाएगा। पाप तुम्हारा इकट्ठा होता रहेगा और एक दिन आएगा वो पाप की सजा तो आपको ही भरनी पड़ेगी, क्योंकि कर्ज आपके सिर चढ़ता है, कर्ज आपको ही उतारना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं होगा। और जहाँ तक ये कर्ज की बात है ना, नानक साहब के 2 लड़के थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद की शादी नहीं हुई, बड़ा था, लक्ष्मीचंद की शादी होगी, लेकिन वो आखेट खेलने के लिए जाते थे, सिख गुरुओं में थी कुछ ये, तो वो आखेट खेलने के लिए गया और शिकार मार के लेके आया श्रीचंद। शिकार घोड़े पर लटक रहा था, पीछे उसका कुत्ता था। श्रीचंद बहुत अच्छे विचारों का था। श्रीचंद ने जब देखा कि लक्ष्मीचंद शिकार करके आया है, कहने लगा ये गलत काम, ये पाप कर्म मत किया कर, ये पाप कर्म करेगा तुझे भोगने पड़ेंगे, तुझे कर्ज चुकाना पड़ेगा। बोले अच्छा, मुझे कर्ज चुकाना पड़ेगा? बोले हाँ। वैसे उनके दोनों के नाम से 2 मत चले। लक्ष्मीचंद ने ये कहा कि अच्छा मुझे कर्ज चुकाना पड़ेगा। बोले चलो ले पहले कर्ज ही चुका लेते हैं। अपनी पत्नी को बुलाया, एक लड़का था और उसके घोड़े पे उनको दोनों को बैठा कर आकाश की ओर उड़ चला। आकाश की ओर उड़ चला। जब श्रीचंद ने देखा कि ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, ये तो लड़के को भी ले गया, तो कहते हैं कि श्रीचंद ने अपना हाथ बढ़ा, कई योजन हाथ बढ़ा के लड़के को वापस खींच के लेके आया। मुझे पता तो नहीं है, लेकिन ये बात सुनी है मैंने। अमृतसर में ये कहानी बताई जाती है, यहाँ वहाँ पर ये लिखी हुई भी है। उस लड़के को वापस लेके आया। तो वो कर्म तो अपना सबको भोगना ही पड़ता, उसको कर्म से बचा नहीं जा सकता। उस कर्म से बचने के लिए तरीका एक ही है। जिस प्रकार से गंदगी को साफ करने के लिए हमें उज्जवल जल की जरूरत पड़ती है, बुराई को मिटाने के लिए अच्छा करना पड़ता है, पाप कर्म को मिटाने के लिए धर्म के काम करने पड़ते हैं,
तो कर्मों की रेख को मिटाने के लिए नाम की कमाई करनी पड़ती है। जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, पाप कर्म धुलते चले जाएंगे। और उनकी आदत कब पड़ेगी अच्छाई करने का? जब हम सीख ले लेंगे, और वो सीख घर से शुरू होगी। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, और ज़बान से उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, मीठा बोलना, तुम जितनी मदद कर सकते हो उनकी मदद करना। वैसे करवाएंगे नहीं वो भी। अगर वो समझदार हैं तो उनको पता है कि तुम इनसे करवाओगे तो तुम्हारा कर्ज तुम्हारे चढ़ेगा। लेकिन बेटा बेटी को ये समझना चाहिए हमारा फ़र्ज है। वो करवाना नहीं चाहते और उनको करना चाहिए, क्योंकि जब किसी का तुम भला करोगे तुम्हारा भला परमात्मा करेगा। तुम किसी का अच्छा करोगे, तुम्हें अच्छा करने की आस नहीं करनी, तुम्हारा बदले में अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करना, प्यार उसमें अपने आप आ जाएगा। भक्ति का सही असली रूप यही है वास्तविक। तुम मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करके क्या लोगे? लाख मत्थे रगड़ना, लाख घरों में किसी की मूर्ति ला के रख लेना, मिट्टी की नहीं सोने चांदी की रख लेना, हीरे जवाहरात जड़ित मुकुट उन पे रख लेना। अगर तुम्हारा इतना भी काम कर दें तो मेरे पास आ जाना। लेकिन जिस माँ बाप की जात ससुर की सेवा करोगे, वो अपनी जबान से खुश होकर तुम्हें जो आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत नहीं हो तो भी मेरे पास आ जाना। लेकिन करना दिल से, सच्चे दिल से, ये नहीं कि मन में तो उनको गाली देते रहो कि ये भी छापा लग गया, ये भी हमारे सिर पे आ पड़ा वजन, अब इनका क्या करें। ये नहीं होता हमारे प्यार से। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले सेवा में करता। परमात्मा सेवा करने से मिलता है। इन चीज़ों को जो करता है, प्रकृति की चीज़ों की पूजा करने का बताया था, विधान है हमारा कभी से। पेड़ों को पूजने का है, पीपल को पूजना, तुलसी को पूजना, बेल पत्तर के पत्तों के लिए उनके फूलों के हार बना के पूजा ही करनी है, पेड़ों की पूजा। लेकिन आज तो पेड़ों को काटा जा रहा है। उस डॉक्टर का एहसान मानते हो जो एक बोतल शीशी चढ़ा देता है तुम्हें ऑक्सीजन की, वो तुम्हें जीवन देता है। ये पेड़ तुम्हें ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी देते हैं और इनको काट के भगाते हो। ये ऑक्सीजन यही देते हैं। मरते हुए आदमी को ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है ना। डॉक्टर लोग बैठे होंगे, ऑक्सीजन दी जाती है, एक शीशी वो जीवन बचाने में कामयाब। ये रात दिन ऑक्सीजन देते हैं और उन्हीं को इंसान काटता है। पेड़ लगाओ, काटो मत। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, बरसात ज़्यादा करवाएंगे, वातावरण शुद्ध इनसे होगा, लकड़ी आपको मिलेंगी, दवाइयाँ इनसे मिलेंगी, जीवन इनसे मिलता है। सब कुछ लकड़ी का दिया हुआ है। पैदा हुए जब से लेके अंत समय तक लकड़ी हमारा साथ देती है। फिर क्यों इनके साथ दुश्मनी करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। पानी को कब मैं कहने लगा था, आज से 15 साल पहले मैंने चेतावनी दी थी, याद हो तो आपको, सत्संग उठा के देख लेना। मैंने कहा था कि पानी का संरक्षण करो। उसके बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये, घरों में एक छोटा कुआं बनाओ। जितना पानी तुम कंज्यूम करते हो वहीं ज़मीन में वापस डाल दो, वही पानी शुद्ध होके फिर आ जाएगा। लेकिन उस पानी को तुम ज़मीन से भी निकालते हो, नहर नदियों का पानी भी लेके बर्बाद करते हो। जो किसी एक बार प्रयोग किया, वो गलियों में कहीं ऐसे ही कीचड़ मिट्टी में पड़ के वो पानी बर्बाद हो जाता है। और आगे के लिए कहते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। भ्रूण हत्या जैसा पाप के लिए देखो क्या है, क्या हालत है। अरे वो हत्या करने की बजाय तुम अच्छी शिक्षा क्यों नहीं देते? बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, जिसके कारण वो शिक्षित होकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन सही होगा तो तुम्हारा पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ अच्छा समाज अपने आप होता है। जहाँ अच्छा समाज होता है वो देश हमेशा उन्नति करता है। लेकिन जिसमें नशे, विषय, विकार, झूठ, कपट, सड़ कपट, बेईमानियाँ, बुद्धि जब उल्टी चलनी शुरू हो जाती है, विनाश की चीज़ों की खोज शुरू हो जाती है। विज्ञान बहुत अच्छी चीज़ थी, इंसान की मदद की चीज़ों को जहाँ ढूंढा बहुत अच्छा किया, लेकिन विनाश की चीज़ों को भी साथ ढूंढ लिया, वो अच्छा नहीं किया। इसलिए हमें चीज़ें तो दोनों प्रकार की मिलेंगी, लेकिन हमें वही चीज़ अपने पास रखनी चाहिए, वही अपनानी चाहिए, उसी को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमें जो हमारे लिए लाभकारी हो, गुणकारी हो, और जो हमें हर प्रकार से हमारी इमदाद करे, मदद करे और हमारे लिए अच्छी होकर गुजरे। सत्संग एक ऐसी चीज़ है
जिसमें ना जाति का भेद है ना धर्म की बात है। जहाँ धर्म जाति की बात होती है, जहाँ ऊंच नीच की बात होती है, वो धर्म नहीं है, वो सत्संग नहीं है, वहाँ नाम नहीं है, वहाँ भक्ति नहीं है। भक्ति सबको सिखाती है कि हम एक जगह से आए थे, एक पिता की संतान हैं और सब कुछ उसी की दुनिया में रह के यहाँ हम अपना नाम की कमाई करके उसी के चरणों में दोबारा जा सकते हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो, मन वचन और कर्म से पवित्र रहो, सुखी रहोगे। सुखी जब रहोगे तो हर प्रकार से आप जो भी नाम भक्ति करना चाहते हो, जो भी तुम चीज़ ग्रहण करना चाहते हो, बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि नाम की तासीर है, उस नाम के पीछे पीछे सारी चीज़ लगी चली आती हैं। एक नाम के करने से सभी चीज़ सुधरती हैं और एक नाम ना होने के कारण सारी चीज़ बिगड़ जाती हैं। बुरी आदतें पड़ जाएंगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा, नरकों में जाना पड़ेगा, यहाँ भी दुख आगे भी दुख। लेकिन नाम की कमाई अगर करेंगे, जिसका ये जीवन सुखी है उसका अगला भी सुखी है। अगर मुक्ति नहीं होती तो जहाँ कहीं भी जाओगे, वापस दुनिया में आना पड़ा तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे, किसी चीज़ को आपको कमी नहीं होगी। आज दूसरों को देख के दुखी होते हो, उसके पास कोठी बंगले हैं, उसके पास महल मकान है, उन्होंने दान किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, उन अच्छे कर्म का फल उनके पास ये चीज़ें हैं, लेकिन नाम भक्ति नहीं की। अगर नाम भक्ति की हुई होती तो ये चीज़ें भी नहीं, वो तो प्रभु के चरणों में पहुँचते। इसीलिए संत महात्मा और महापुरुष जो होते हैं वो नाम भक्ति पर जोर देते हैं, नाम भक्ति करते हैं। दुनिया में चाहे वो कष्ट उठाते फटे हाल, कपड़ों की ज़रूरत नहीं, उनको भोजन की ज़रूरत नहीं, दूसरे महल मकान कोठियों की ज़रूरत नहीं, उनको अपना हृदय सजाना की एक ही ज़रूरत होती है कि मन को पवित्र रखें। और मन की पवित्रता होती है नाम से, तन की पवित्रता सेवा करने से होती है, मन की पवित्रता नाम से होती है, और धन की पवित्रता दान करने से होती है। हमारे शास्त्रों में तीनों विधि से जीव के कल्याण के रास्ते बताए हैं। ये जीव इन तीनों चीज़ों को अगर अपना ले तो मैं कहता हूँ जीते जी इसको ये पता लग जाएगा कि हाँ मैंने अपने जीवन में क्या किया है, क्या कमाया है, और मैंने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। नहीं तो वक्त जब निकल जाता है, आखिरी वक्त आता है, इंसान कुछ करने के लायक रहता नहीं है, तो फिर वो पछताता है, कहता है कि मैंने ये नहीं किया, वो वक्त गुजर गया। पिछली बातों को याद कर कर के दुख होता है। उस ज़माने की बातें जो उसने ऐश आराम भोगे थे वही आज उसको बुरे लगने लगते हैं। आज अपने आप को कोसता है कि मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने क्यों नहीं किया ऐसा, मैंने क्यों नहीं वो बात मानी, महापुरुषों के सत्संग में क्यों नहीं गया, मेरी उल्टी मति थी, मेरे दिन अच्छे नहीं थे, मेरे कर्म अच्छे नहीं थे। फिर वो दोष अपने आप को देता है। फिर समझाने वाला कौन होगा? अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके पछताने से क्या मिलता है उसको? फिर तो जा चुका, जो होना था वो हो चुका। अब तो कोई भी उपाय ऐसा नहीं है कि जिसके करने से कुछ मिलेगा। अब तो यही एक चीज़ है कि अंत गति सो गति। अंत टाइम में भी आदमी अगर अच्छे विचार रखता है, अच्छे ख्यालात रखता है और नाम को याद करते करते जपते जपते दुनिया से चला जाता है, तो फिर भी उसको वो प्रभु इंसान का चोला देगा। अगले जन्म में उसको गुरु से भेंट कराएगा, उसको सत्संग मिलेगा, नाम की दीक्षा मिलेगी, और जब सत्य पुरुष की कृपा होगी तो उस जीव का कल्याण होगा। एक जन्म में नहीं, 2 में होगा, 3 में होगा, लेकिन उसकी वृत्ति हमेशा उस प्रभु में लगी रहे तभी होगी। परंतु हम भूल जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ हमारे पास होती है, हमारे आँखों के सामने से ऐसा कुछ होता है कि हम अपने आप के बराबर किसी को मानते ही नहीं हैं, खुद ही खुदा बन जाते हैं। ये अपने आप में उसी को अहंकार कहते हैं कि जो अपनी अकल में बड़ा होता है, अपने से बड़ा समझदार किसी को नहीं मानता, लेकिन ये नहीं सोचता कि चंद रोज़ का खेल है। किसी से भी पूछ के देखो, रावण दुनिया में कितने दिन रहा? चंद रोज़ रहा। सिकंदर कितने दिन रहा? चंद रोज़ रहा, ज़्यादा नहीं रहा। और बड़े बड़े कितने भी आए, जितने भी आए, योद्धा थे, बलवान थे, ताकतवर थे, राजा महाराजा थे, कितने दिन? चंद रोज़ के लिए आए। आज वो भूतकाल में हैं, उनके नाम लिए जा सकते हैं, उनको देखा भी नहीं जा सकता। इसलिए कही है ना, कबीर साहब ने एक शब्द में कहा, जितने खेड़े ठेकरी घड़ घड़ गए कुम्हार, चेजारे भी चले गए गए चिणावन हार।
खेड़ों पे ठेकरी देखते हो ना, बड़े बड़े मिट्टी के देड़ लगे हुए हैं, उनमें ठेकरी मिलेंगी टूटी हुई। उनको चिनने वाले भी गए, चिनाने वाले भी गए, उनके खजाने भी उसी मिट्टी में दफन हो गए। जिनके लिए उन्होंने अत्याचार जुल्म किए थे, दबे दबाए सब रह गए, किसी को कह नहीं सके, बता नहीं सके। अगर उसी धन से वो दान करते, उसी शरीर से कोई नेक कर्म करते, तो उनको आज याद किया जाता, प्रतिमा बना के उनको पूजा जाता, उनको आज भी लोगों के दिलों में जगह मिलती जिंदा रहते हुए। लेकिन पाप कर्म करके, बुरे कर्म करके जिन्होंने जीवन को बर्बाद किया, उन पे आज भी लोग आग लगाते हैं, आज भी उनके मरने पर खुशी मनाते हैं। कहीं हिरणा होड़का को जलाते हो तो कहीं रावण को आग लगाते हो, लेकिन अच्छा करने वाले रामचंद्र जी को बिना अयोध्या में आए आज भी दीप जला के आप खुशी मनाते हो और मिठाइयाँ खिलाते हो। इसलिए अच्छे शुभ कर्म करो, नेक कर्म करो, नेकी के बराबर कोई चीज़ नहीं है। जो नेकी करता है, दूसरे की भलाई करता है, परोपकार के काम करता है, यही धर्म है। और यही आपको भक्ति के रास्ते पे, गुरु भक्ति यही करवा सकता है। और जिसके पल्ले नाम है उसके हैं सब सिद्ध, हाथ जोड़े खड़ी रह आठ सिद्धि नो नित्य। जिसके पल्ले नाम है उसके सारे सिद्ध हैं, सब काम उसके सिद्ध हैं। मालिक आप सबको भक्ति दे, आपके ख्यालात विचार शुद्ध और पवित्र बनाए, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, आपका जीवन शांति से बीते, सुखमय हो, आनंद से बीते। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। जैसे कि प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार देने चाहिए, किस तरह शिक्षा उनमें हमें भरनी चाहिए, जिससे उनका भविष्य है वो उज्जवल हो सके, उनका भविष्य है वो बहुत अच्छा हो सके। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें पेड़ों की कितनी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए और हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए बल्कि उनको बचाना चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। और साथ ही महाराज ने बहुत सत्संग में प्यारी प्यारी बातें बताई है। कृपया इन बातों को अमल अवश्य कीजिए और अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।